अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। छोटे छोटे मूव मार्केट के, मैक्रो लेवल के मूव तो साइड पे कर दो, छोटे छोटे मूव तक मैं नहीं छोड़ता हूं। आपको ऐसी प्रेडिक्शंस देता हूं, आपको ऐसे एनालिसिस देता हूं कि मैं दावे से कहता हूं और कोई भी चैनल आपको इस तरीके से गाइड नहीं करेगा। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो जो हमारी अपलोड हुई थी, आप पहले वो देखो। उससे पहले जो लाइव सेशन मैंने किया था उसका एक छोटा सा क्लिप देखो। कुछ सेकेंड्स के क्लिप होंगे, बट इसको देखकर जो आगे समझाऊंगा वो भी समझ में आएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मैंने मार्केट के बारे में क्या बोला था और इस टाइम चल क्या रहा है। अब ये हमारी कल वाली वीडियो है, पहले आप ये देखो। बिटकॉइन जो है ना इन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। 96,000 का पहला लेवल और ये एक लोकल सपोर्ट है हमारी। अगर ये ब्रेक हुई, ये होल्ड ना हो पाई, तो फिर यहाँ पर जो प्रीवियस हमारा लो बना हुआ है वहां पे ऑलरेडी हमारे इक्वल लोज बने हुए। इक्वल लोज जब बने हुए होते हैं, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि वो मैग्नेट का किरदार अदा करते हैं। तो अगर बिटकॉइन इस लेवल तक आया तो फिर ये लेवल जो है ना, मुझे नहीं उम्मीद कि मार्केट ब्रेकर छोड़ेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये बिटकॉइन का हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है। अब सुन लिया आप लोगों ने इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में, जहां मार्केट इस टाइम पंप कर रही थी, 99,000 के जोन में पहुंची हुई थी। इवन वीडियो बनाने के बाद थोड़ी सी और ऊपर गई थी। यहां पर ये पूरा एरिया स्वेप्ट आउट नहीं हुआ था और वीडियो बनाने के बाद वो एरिया भी स्वेप्ट आउट हुआ। और उसके बाद देखो किस तरीके से मार्केट ने आपके भाई के एनालिसिस को फॉलो किया। इसके बाद इससे पहले जो लाइव सेशन किया था मैंने, वहां पर देखो मैंने क्या बताया था। ठीक है, सिंपल है यहाँ पर। अब इसके आगे की बात समझो। एक तो हमारे पास दो कन्फ्लुएंस हो गए। पहला कन्फ्लुएंस हो गया चैनल, सेकंड कन्फ्लुएंस हो गया कि हमें यहाँ पर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन मिला है और एक रिटेस्ट हो रहा है। थर्ड कन्फ्लुएंस देखो आप लोग। थर्ड कन्फ्लुएंस ये है कि हमारे पास जो है ना इस एरिया के अंदर जहां पर अभी रिटेस्ट हुआ है, मैं बड़ा डील खाता हूँ। और ये एरिया जो है ना इम्बैलेंस का एरिया, यहाँ पर इम्बैलेंस है और इसी एरिया के अंदर जो है ना रिटेस्ट हुआ है। अब ये रिटेस्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बैलेंस जो है हमारा फिल आउट हो चुका है। इसके बाद थर्ड, ये हमारा थर्ड कन्फ्लुएंस हो गया। फोर्थ कन्फ्लुएंस क्या है यहाँ हमारे पास कि नीचे हमारे पास जो है ना इक्वल लोज बने हैं। इक्वल लोज जब भी बनते हैं मार्केट में तो आप यूं समझ लो कि एक तरफ जो है ना वो एक मैग्नेट का किरदार अदा करते हैं। समझो यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है। अगर इक्वल हाई बनेंगे ऊपर तो वो मैग्नेट का किरदार अदा करेंगे, इक्वल लो बनेंगे तो वो मैग्नेट का किरदार अदा करेंगे। यानी कि मार्केट मेकर्स के लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि वो जो है ना नीचे की लिक्विडिटी लेके जाए, फिर दोबारा से इसके ऊपर मूव करें। समझ में आई बात आपको? तो ओवरऑल इन सब के बाद अब बताओ मुझे कि हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे किस टाइप का मूव दे सकता है। तो देख लिया मेरे भाइयों कि बिटकॉइन के बारे में क्या बताया था। बताओ मुझे कि मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम आपका फीडबैक आज की वीडियो के नीचे मैं यहाँ पे डिजर्व करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों ये सिनेरियो बिटकॉइन का चल रहा है। जैसा बताया था अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही कर रही है और यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया को फिल्ड आउट करने के बाद इक्वल आइस को लेती हुई हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जिस किसी ने वीडियो को देख अगर शॉर्ट किया होगा बिटकॉइन के अंदर तो वो अच्छे प्रॉफिट के अंदर होगा। हालांकि पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कि बुल मार्केट्स के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर जो है ना आप शॉर्ट में जाओ। शॉर्ट की पोजीशन में ये होता है कि अगर आपने कोई छोटी सी मिस्टेक भी कर दी तो मार्केट जो है ना आपको बड़ा गंदा करके जो है ना लिक्विडेट कर सकती है। ज़रा न्यूबीज हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई बुल मार्केट्स के अंदर आप लॉन्ग पोजीशन ज्यादा तलाश किया करो। तो बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन के बाद अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, यानी ओल्ड कॉइन्स की तरफ, जिनको लेकर मेन आपका कंसर्न होता है। उसके लिए बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट में ओपन करूंगा और वहां पर देखते हैं इस टाइम क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन डोमिनेंस ने अभी 2 दिन पहले जो है अच्छा खासा डंप किया था और आपको याद होगा कि वहां पे बिटकॉइन जो है ना 92,000 की रेंज तक गया था और वहां से वापस आया तकरीबन 99,000, $1,00,000 तक। और इस बीच में आप डोमिनेंस को देखो कि लगभग यहां पर जो है ना इसने तकरीबन 3% के लगभग डंप किया। और अभी अगर आप देखो तो बिटकॉइन दोबारा डंप कर रहा है और लास्ट डेज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा था, बिटकॉइन ने जहां पे 5% डंप किया तो वहां पे ओल्ड कॉइन्स की तो लुटिया ही डूब गई। पर अभी क्या देख रहे हो आप लोग कि बिटकॉइन ने यहाँ पे अच्छा खासा डंप किया, बट उसके बावजूद ओल्ड कॉइन्स डंप तो कर रहे हैं, बट उस तरीके से डंप नहीं हुए जिस तरीके से लास्ट डेज के अंदर हुए थे। तो ये एक छोटी सी पॉजिटिव चीज है। और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आपको दिख रहा होगा कि डोमिनेंस पंप तो जरूर हुई है, बट यहाँ पे स्टिल अभी जो है 1.5% ही पंप हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखो 4 घंटे के अंदर भी डोमिनेंस के स्ट्रक्चर को, तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि स्ट्रक्चर डोमिनेंस का जो है वो नेगेटिव ही है 4 घंटे के अंदर। ये 4 घंटे में आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चल रहा था, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये लो बना, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ सेम बीटीसी की तरह। और उसके बाद देखो हाई बन के दोबारा ये लो बना है। तो अभी फिलहाल के लिए जो डोमिनेंस इस टाइम पंप कर रही है दोबारा से बिटकॉइन की, वो यहाँ पर एक लोअर हाई के मूव की तरफ जा रही है। और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन डोमिनेंस इस रेंज के ऊपर दोबारा क्लोज नहीं होती तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहां से बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह ओल्ड कॉइन्स बिटकॉइन के साथ ही बाउंस बैक करेंगे। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने इन दिनों के दरमियान जहन में रखनी है, क्रिसमस जो है ना कल थी, उसके बाद अब हॉलीडेज चल रहे हैं और हमने हमेशा देखा है हिस्ट्रिकली कि इन दिनों के दरमियान मार्केट में वॉल्यूम कम होता है। वेल्स और जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं अगर वो पैसा मार्केट से ना भी निकाले तो नया पैसा कम से कम इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसीलिए आपको जो है मार्केट अगर साइडवेज देखने को मिलती है तो वहां पर आपको हैरान नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा आप देखते हैं हम ऑल्ट कॉइन्स को भी कि वहां पर क्या चल रहा है, डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं। और पहला ऑल्ट कॉइन मैंने ओपन कर लिया, डॉट के अंदर आप ये देखो और बताओ मुझे कि डॉट इस टाइम क्या आपको नेगेटिव दिख रहा है वीकली के ऊपर। शॉर्ट टाइम फ्रेम को छोड़ दो, 4 घंटे को छोड़ दो, डेली को छोड़ दो, वहां पर जो शॉर्ट टर्म के अंदर चल रहा है आप उसको छोड़ दो। अगर आप लोग यहाँ मिड टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो मैक्रो लेवल के चार्ट को देखना होता है। तो मैक्रो लेवल के चार्ट पे आप देखो तो मुझे बताओ कि अगर डॉट यहाँ से थोड़ा और भी डंप कर जाता है, इवन अगर यहाँ तक भी आ जाता है, तो इसमें क्या बुराई होगी? क्या डॉट कोई आपका नेगेटिव हो जाएगा, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा? हरगिज नहीं। यहाँ पर आप नोट करो तो ये देखो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, इसके बाद डॉट ने एक पंप लिया, पंप करने के बाद अब जस्ट यहाँ पर एक हायर लो का मूव चल रहा है। तो ओवरऑल डॉट यहाँ पर डिमांड जोन को ही अप्रोच कर रहा है और 5.7 से लेके 4.2 का पूरा एरिया जो है ना वीकली का डिमांड जोन है। तो अगर आप बाइंग करना चाहो तो यहाँ पर इन एरियाज के अंदर जो है ना पार्ट्स के अंदर डॉट के अंदर बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोलाना को देखो तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि सोलाना दोबारा से अपने डिमांड जोन को ही अप्रोच कर रहा है और ये इसका वो डिमांड जोन जो लास्ट डेज के अंदर से रिटेस्ट किया था, उसके बाद ये पंप हुआ $202 तक गया, बट अभी दोबारा ये रिट्रेस हो रहा है। बट स्टिल यहाँ पर देखो आप लोग तो बहुत ज़्यादा ये डंप नहीं हुआ। बहरहाल जो डिमांड जोन लास्ट टाइम इसका रिटेस्ट हुआ था ये 179 178 वाला जोन, ये स्टिल इसका एक डिमांड जोन ही है। तो अगर आप लोगों ने पहले एंट्री नहीं ली थी इसके अंदर तो एक एंट्री आप यहाँ बना सकते हो, उसके बाद एक एंट्री जो है ना साइड पे हमेशा रखा करो ताकि अगर नीचे आए तो आप डीसीए करो, ना कि वहाँ पैनिक करो। इसके अलावा आप किसी मजीद ऑल्ट कॉइन को देख लो तो हम देख लेते हैं यहाँ पे रेंडर को। रेंडर का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ, ये भी एक अच्छा ऑल्ट कॉइन है। अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो इसको होल्ड करो, नहीं शामिल है तो एक अच्छा ऑल्ट कॉइन है, इसमें आपकी एंट्री होनी चाहिए। रेंडर को आप देख सकते हो, रेंडर भी यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद एक हायर लो की मूव के अंदर है मैक्रो लेवल के ऊपर। शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे इसमें भी पैनिक करोगे, परेशान होगे, बट मैक्रो लेवल को देखोगे तो आपके दिमाग की बत्ती जो है ना वो जलेगी और आपको आइडिया होगा कि जिन लोगों ने पहले एंट्री नहीं ली थी उन लोगों के लिए एक बाइंग का चांस बन रहा है और जिन लोगों ने एंट्री ली हुई है उनको यहाँ पर जस्ट होल्ड करना चाहिए। स्पॉट के अंदर पैनिक नहीं करना चाहिए। मौका मिले तो नीचे के लेवल्स जो है ना, अगर मौका मिले तो डीसीए के लिए आप लोग के लिए अच्छे होंगे। ये हो गया रेंडर। इसके अलावा कोई भी ऑल्ट कॉइन उठा के देखो मेरे भाई, इस टाइम आप लोग सारे के सारे जो ना आपको वीकली के अंदर अपने डिमांड जोन्स के ऊपर ही दिखेंगे। तो नेक्स्ट 1-2 हफ्ते जो है मार्केट के अंदर आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोगों ने पहले एंट्रीज वगैरह नहीं बनाई थी तो बना सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी स्पॉट के अंदर आप लोग होल्डिंग कर रहे हो और अगर लॉस के अंदर ही हो तो स्टिल मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग उसको होल्ड ही करो और अगर मौका नीचे मिलता है तो डीसीए करो और बस पैनिक यहाँ पे नहीं करो। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।